नमस्कार। BS साइंस क्लासेस के YouTube चैनल में मैं भवानी सिंह राजावर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज का मेरा वीडियो कक्षा 9 में विज्ञान विषय से संबंधित है और आज का जो टॉपिक है हमारा वह है समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण। इससे पहले गति का प्रथम समीकरण हमने देखा था, उसको भी हमने ग्राफीय विधि से ही स्थापित किया था। आज हम गति के दूसरे समीकरण की स्थापना करने जा रहे हैं। गति का दूसरा समीकरण जो है वो समय स्थिति संबंध के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम ये एक ग्राफीय चित्र बनाएंगे जिसमें पूर्व इससे पहले के वीडियो में जो आपको जानकारी दी गई वही चीज़ है। ये O A बिंदु है, ये A बिंदु है, ये D बिंदु है और ये B बिंदु है, ये E बिंदु है। ये जो लाइन है ये इसके वेग को दर्शा रही है, यानी ये इसके वेग को डिनोट कर रही है और ये वेग जो है उसको हम इधर से भी व्यक्त कर सकते हैं। प्रारंभिक वेग OA जो है उसको हम U के द्वारा व्यक्त करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे समीकरण की, यानी समीकरण की जो स्थापना हम करने जा रहे हैं उसकी। तो माना वस्तु ने एक समय समान त्वरण A से, यानी त्वरण उसका एक समान है। ये कंडीशन उसमें आवश्यक है कि उसका त्वरण जो है वो क्या है, एक समान है। तो एक माना वस्तु ने एक समान त्वरण A से t समय में, t समय यानी समय जो है वो क्या है, t है, उसमें s दूरी तय की, उसके द्वारा तय की गई दूरी जो है वो क्या है, s। तो s दूरी उसने तय की। जो वेग समय ग्राफ जो है उसमें OABC द्वारा दर्शाया गया है, उसको OABC के द्वारा इन्होंने दर्शाया है, OABC के द्वारा ये दर्शाया गया है। अतः S बराबर OABC का क्षेत्रफल, यानी हम OABC जो है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। OABC का यहाँ क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें। तो OABC का क्षेत्रफल जैसा कि आप देख रहे हैं OABC प्लस त्रिभुज ABD, क्योंकि OABC जो है OABC, ये आकृति आपको कैसी लग रही है, पहचानिए। आप लोग गणित पढ़ते हैं, मैथ्स में ये आकृति किससे मिलती जुलती है, दोबारा देखिए OABC। ये आकृति जो बनी हुई है ये मैथ्स में गणित के भीतर किस आकृति से मिलती है? हाँ बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये एक समलंब चतुर्भुज हो गया। समलंब चतुर्भुज जो होता है उस समलंब चतुर्भुज के हमने दो पार्ट कर दिए। नीचे वाला जो भाग है ये भाग हमारा आयत बन गया, ये जो भाग है हमारा, ये भाग हमारा आयत बन गया है और ये वाला भाग जो है हमारा वो त्रिभुज बन गया है। तो इस प्रकार एक समलंब चतुर्भुज को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। वो समलंब चतुर्भुज जो है उसमें OABC ये तो एक आयत हो गया, OABC एक आयत हो गया और ABD ये एक त्रिभुज हो गया। तो इस प्रकार दो रचनाएं इसमें बन गई, एक आयत है और दूसरा त्रिभुज है। तो एक आयत के रूप में जाना जा रहा है और दूसरा त्रिभुज के रूप में जाना जा रहा है। अब आपको ग्राफ के द्वारा इसको हल करना आसान हो गया है। कैसे आसान हो गया है? क्योंकि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आप स्वयं जानते हैं, त्रिभुज का सूत्र ज्ञात करने का, क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र भी आप सब लोगों को पता है कि त्रिभुज जो है उसका क्षेत्रफल किससे ज्ञात होता है। और तो आयत और त्रिभुज के
सहायता से हम इसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, तो हमने लिया S बराबर ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, जिसमें ओ ए बी सी जो ओ ए बी सी, तो ओ ए बी सी जो है, उस ओ ए बी सी का क्षेत्रफल जो है वो एक आयत का क्षेत्रफल है। ओ ए बी सी के क्षेत्रफल में दो क्षेत्रफल शामिल हो गए, ओ ए बी सी। इस क्षेत्रफल में दो क्षेत्रफल शामिल हो गए, ओ ए डी सी। ओ ए डी सी एक आयत है, ओ ए डी सी ये एक आयत है, इसका क्षेत्रफल इसमें शामिल हो गया समलंब चतुर्भुज में। और ए बी डी ये एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल इसमें शामिल हो गया। तो देखो, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल इट मीन्स इस आयत का क्षेत्रफल, और त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल यानी ये ए, ये बी और ये डी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस प्रकार दोनों के क्षेत्रफल जो है वो हमारे द्वारा इसमें बताए जाएंगे, हमारे द्वारा इसमें निर्धारित किए जाएंगे, और उसी क्षेत्रफल से हमारा ये समीकरण निकल करके आएगा। तो यहाँ सबको ये बात ध्यान रखनी है, समझने के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो हमारा एक समलंब चतुर्भुज है, इस समलंब चतुर्भुज के हमने दो भाग किए। ये वाला भाग हमारा आयत है और ये वाला भाग हमारा त्रिभुज है। हम दोनों को जब जोड़ेंगे, यानी ये आयत के क्षेत्रफल के लिए बताया गया है और ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए बताया जा रहा है, तो आयत और त्रिभुज दोनों के क्षेत्रफल को जब जोड़ दिया जाएगा तो हमें आसानी से इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे होंगे आप। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हम यहाँ पर लेंगे इसको ओ ए इंटू ओ सी। ये ओ ए, ये भुजा ओ ए है और ये भुजा आपकी ओ सी है। तो ओ ए इंटू ओ सी हम इस भुजा को ले लेंगे। तो ये ओ ए और ये ओ सी दोनों भुजाओं को हम इसमें लेंगे। ओ ए इंटू ओ सी यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, जो कि आयत का क्षेत्रफल होता है, उसको हम ज्ञात करेंगे। इसके बाद में आता है प्लस का निशान, उसके बाद में आता है त्रिभुज का निशान। त्रिभुज के निशान के बाद में हमको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। हाँ जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल होता है, सूत्र होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? देखिए, त्रिभुज जो होगा उसके क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ये आप सबको पता है। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। तो ये 1/2 AD इंटू BD, क्योंकि AD देखो ये त्रिभुज है तो इसमें ये AD आधार हो गया और BD इसकी क्या हो गई? ऊंचाई। AD जो है वो AD तो हो गया इसका आधार, ये AD तो हो गया आधार और ये BD हो गई ऊंचाई। AD क्या हो गया? ये AD हो गया आधार और BD क्या हो गई? ऊंचाई। तो इस प्रकार 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से ये हमारे पास एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो मान हम इसमें रखेंगे 1/2 AD, क्योंकि AD क्या है? यहाँ आधार है और BD क्या है? ऊंचाई। अब देखिए, समीकरण 1 की स्थापना जब हमने की थी, आप में से जिन भैयाओं ने पिछला वीडियो देखा होगा उनको पता है OA बराबर हमने U माना था, उसको हमने यहाँ लिख भी रखा है। OA बराबर क्या है? U। ये OA दूरी जो है वो किसके द्वारा नापी जा रही है? U के द्वारा। ठीक है, OA बराबर U और OC बराबर AD बराबर होता है T। तो देखो इधर OC, ये OC और
AD आमने सामने की भुजाएं हैं, इसलिए जितनी भुजा का मान इसका होगा उतना इसका होगा, और इसका मान आपके सामने दिया हुआ है। ये मान कितना है? ये मान है T। तो OC बराबर AD माना हमने, इसका मान कितना माना गया? T माना गया। तो OC बराबर AD, तो ये इसका मान हमने मान लिया T। तो देखिए OC बराबर AD बराबर क्या हुआ? T। और BD का मान समीकरण 1 में 80 आया था। ये BD जो है, इस BD का मान समीकरण 1 में जब हमने देखा था वो कितना प्राप्त हुआ था? 80 प्राप्त हुआ था। तो BD का मान जो है वो 80 प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से इस मान को भी हम यहाँ मानेंगे। तो ये सब मान हम इस ऊपर वाले समीकरण में रख देंगे। OA, इस OA का मान तो हो गया U। तो देखो OA का मान मैंने यहाँ U रख दिया, OA का मान यहाँ रख दिया मैंने U। OA जो है उसका मान क्या रख दिया गया? OA का मान रख दिया गया U। OC AD इसका मान होता है T, तो ये मान रख दिया गया T, क्योंकि ये OC जो है उस OC का मान क्या रख दिया हमने? T रख दिया। इसका मान क्या रख दिया हमने? T इसका मान रख दिया। ठीक है, तो इसका मान रख दिया हमने T। इसके पश्चात प्लस का निशान आया, ये प्लस का निशान, फिर 1/2, ये 1/2 आ गया। फिर उसके बाद में AD, अब AD जो है वो AD किसके बराबर है? T के बराबर। AD यहाँ किसके बराबर है? T के बराबर। तो AD यहाँ T के बराबर है, तो 1/2 के बाद में AD का स्थान हम क्या लिखेंगे? T लिखेंगे। क्या लिखेंगे? T लिखेंगे। और BD का मान क्या माना हमने? BD का मान क्या माना? 80। तो BD के स्थान पर ये जो BD है उसके स्थान पर क्या लिख दिया हमने? 80। अब देखो 80 जब T से गुणा होगा, 80 जब T से गुणा होगा तो हो जाएगा 80 स्क्वायर। 80, ये 80 जो है वो T से गुणा होगा तो क्या होगा? 80 स्क्वायर। देखो 80 इंटू T बराबर हो जाएगा 80 स्क्वायर। ठीक है, तो 80 इंटू T करने पर 80 स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 80 स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो U को T से गुणा किया तो UT आ गया, फिर प्लस का निशान, फिर 1/2 और ये हो गया 80 स्क्वायर। इस प्रकार से हमें ये गति का द्वितीय समीकरण हमें प्राप्त हो गया। इसलिए इसको हम कहते हैं गति का दूसरा समीकरण या द्वितीय समीकरण। ये कहलाता है गति का दूसरा समीकरण या द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण, इसको हम गति का दूसरा समीकरण कहते हैं। ये हो गया, यही गति का द्वितीय समीकरण है। यानी ये जो है ये गति का कौन सा समीकरण है? ये गति का दूसरे समीकरण के नाम से जाना जाता है। आपको यदि किसी भैया को कोई इसमें समस्या रही हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर 96 80 72 30 41 पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं, या 97 85 0 80 669 इन पर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चैनल का नाम आप सबको पता है, चैनल जो है वो है BS साइंस क्लासेस, ये चैनल का नाम है। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि आने वाला वीडियो आपको प्राप्त हो सके। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मोबाइल नंबर से आप मेरे से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतनी ही जानकारी है।
नई जानकारी के साथ पुनः आपसे अगले वीडियो मुलाकात होगी। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।